जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में कैसी रहेंगी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। ये लवर्स की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की। ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को सर्व किया जा रहा है लेकिन आपको सर्व नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए म्यूचुअल आ चुका है। लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मतलब चलिए पहले मैं साइन बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन तो नहीं है। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 66 इंपॉर्टेंट है। 96 या 69 भी आपको दिखेगा। 2142 तो 22 भी आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे म्यूचुअल चल रहा है सब कुछ। देखिए ओवरऑल जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में है। पेन में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, अनकंडीशनल लव दिया है। यस, मतलब एक कंडीशन मुझे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने दोनों के लिए कंडीशन हो सकती है। जैसे कि आपके पार्टनर ने क्या किया है, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी क्योंकि इनके अंदर इस प्यार को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी। ओके, फॉरबिडन फ्रूट हो सकता है, मतलब सोशली नॉट एक्सेप्टेड। एंड इस वजह से ये डरे हुए थे। इन्होंने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली या फिर उसकी बात को मान लिया, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपने इनकी वजह से अभी तक किसी और के साथ कनेक्शन नहीं रखा, शादी नहीं की, आप सिंगल हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को आपके अनकंडीशनल लव का आइडिया अब हुआ है जब टाइम निकल चुका है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ डेविलिश काम किया है। डेविलिश का मतलब ये है किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देना, आपको ब्रेड क्रम्ब देना, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिविटी थी, क्योंकि इनके अंदर डाउट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये लोगों को गलत समझते थे, या तो ये खुद डेविल थे या फिर इनको इनके साथ कोई डेविल था जो इनको इनके कान भरता था। एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको पहचान नहीं पाए। एंड इन्होंने इतना सच्चा प्यार, मतलब जो लोगों को किस्मत से मिलता है, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। एंड अब जब ये सारी सच्चाई इनके सामने आई है तब इनको बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि मैंने इतना अच्छा पर्सन छोड़ के मैं कहाँ डेविल के पास चला गया। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो ये आप दोनों के साथ हुआ हो सकता है, या फिर ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को प्रायोरिटी ना देकर किसी और को प्रायोरिटी देते रहे। सोसाइटी को, लोगों को, डेस्टिनी को, और पता नहीं किसको किसको, फैमिली को, सबको, कि ऐसा ना हो वो नाराज़ हो जाए, ऐसा ना हो वो नाराज़ हो जाए। एंड इस वजह से आप लोग अपना सच्चा प्यार एक दूसरे से छुपाते रहे, जबकि सच्चाई तो ये थी कि आप दोनों ही एक दूसरे से ट्रू लव करते थे। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको, मतलब छोटा मोटा ऑफर दे पा रहे हैं, कुछ बड़ा ये आपके लिए कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी अप डाउन चल रहा है, लाइफ बैलेंस नहीं है, अभी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये चाहते तो बहुत कुछ करना है लेकिन इनके हाथ में कुछ है नहीं इस टाइम, क्योंकि टाइम निकल चुका है, लेट हो चुके हैं, डिले हो चुका है सब कुछ। हम्म चलिए अब इन सब चीज़ों को क्लेरिफाई करते हैं। तो यूनिवर्स सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है, इसको क्लेरिफाई कीजिए। जजमेंट पास हो गया है भाई। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर रो रहे हैं, परेशान हैं, ये निकलना चाहते हैं, ये तड़प रहे हैं, ये गिड़गिड़ा रहे हैं, ये किसी डेविल के साथ फंस गए हैं जाकर के। एंड ये वहाँ से छुटकारा पाने के लिए जैसे तड़प रहे हैं। 29 जस्टिस की एनर्जी है, त्राही त्राही कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मतलब समझ जाइए कि जैसे किसी मूवी का क्लाइमैक्स होता है
तो सारे डेविल एक साथ, सारे विलन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उनका सफाया होता है, तब जाके हीरो हीरोइन का यूनियन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है जैसे बिल्कुल क्लाइमैक्स का सीन आ गया है। ओके, एंड डिवाइन ने कह दिया जजमेंट, अब जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है सोचने का, रोने का, पछताने का, अब आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब आपको आर या पार वाली कंडीशन में आना पड़ेगा, या तो आप अपने ट्रू लव को चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप इसी कंडीशन में रह के ज़िंदगी भर रोते रहिए। तो डिवाइन ने यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है कि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड आपके पार्टनर रो रहे हैं, पछता रहे हैं, ये भी इनके ऊपर इनको फोर्स किया जा रहा है, इनको जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, इनको और ज़्यादा पेन दिया जा रहा है कि तुम उठो, निकलो यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा कोई और वेट कर रहा है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इतना ज़्यादा फंस चुके हैं, डेविल ने इनको इतना जकड़ पकड़ के रखा है कि आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि निकलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिवाइन से बड़ी चीज़ थोड़ी ना कुछ होती है। ओके, हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई कीजिए 3 ऑफ कप। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी तो है, कोई थर्ड पार्टी क्लोज है, जैसे आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती है। 3 to 5 हेरोफेंट। यस, आप जो थर्ड पार्टी है इसने ऐसा दिख रहा है जैसे अपना रूप वैसे ही बना लिया है जैसे कि मतलब आपके पार्टनर को पसंद था। ऊपर से ऐसा दिखाया कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत, मतलब जो आप थे वो थर्ड पार्टी ने अपने आप को पोर्ट्रे किया है। या फिर आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हैं तो उसने ऐसा दिखाने की कोशिश किया है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। तो यहाँ पर 29 मतलब 11, 11 एंड ये 5 16 टॉवर की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये सब जो अब तक चल रहा था ये सब ड्रामा था, ये सब चीज़ें मतलब इनको जैसे कोई गहरी नींद में सोया है, जैसे कोई रो रहा है, पछता रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल डार्कनेस में है। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए मून की एनर्जी इधर भी आ चुकी है। या तो इनको किसी इल्यूजन में डाल दिया गया है, किसी तरह के ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है, या फिर इनको बातों के द्वारा ऐसा फंसाया गया है, ऐसा दिखाया गया है। मतलब देखिए, जो मजिशियन होता है, जादूगर, या फिर जो ब्लैक मैजिक होता है, वो करता क्या है कि आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी बन जाती है, ऐसे आपका बुद्धि, जैसे बुद्धि खराब हो जाना, एंड इंसान को सही चीज़ों में कमियां दिखाई पड़ना, गलत लोगों में अट्रैक्शन हो जाना। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। जैसे ये जो थर्ड पार्टी है इसने कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया है, ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हो सकते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हो सकते हैं, किसी अलग कोई गलत व्यक्ति पे आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हो सकते हैं। ऐसे ही आपके पार्टनर की भी हालत है। तो टॉवर, टॉवर का मतलब जैसे किसी के सर पे डंडा मार के उसको उठाया गया है, उठो, ये कहाँ सो रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो जजमेंट आ गया है, डिवाइन आ गए हैं, उन्होंने कह दिया ये सब और नहीं चलने वाला, क्योंकि अनकंडीशनल लव है, ट्विन फ्लेम है, डेस्टाइंड है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, इसमें कोई और कैसे आके इतना डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। यूनिवर्स अनकंडीशनल लव को क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड, यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके अंदर फियर आ गया है, इनको लग रहा है जैसे ये बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, ये मेरी किस्मत में है ही नहीं, सच्चा प्यार इल्यूजन है, सच्चा प्यार दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये आपके साथ भी हो, ये सब कुछ आप दोनों के साथ हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो म्यूचुअल एनर्जी आ रही है। जैसे आप दोनों को लगता है कि ये सब किस्से कहानियों में होता है, ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ में कोई अनकंडीशनल लव नहीं होता है, कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये, जैसे चांद को छूने की ख्वाहिश है लेकिन रास्ते में इतने सारे कांटे बिछे हैं तो कोई कैसे जाए, फिर ये इल्यूज़न लगने लगता है कि चांद को छूना इम्पॉसिबल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, चांद पे क्या लोग नहीं गए हैं। ओके, तो वही चीज़ है कि जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना देना कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई रेयरली 1 या 2 लोग को ही मिल सकता है, हालांकि वो 1 या 2 लोग आप ही हैं, लेकिन ये विश्वास खत्म हो जाना, फियर भर जाना, आपके अंदर फियर बहुत हो सकता है। मे बी आपको लेट नाइट, ये मैंने शायद कल भी बोला था, आपको लेट नाइट नींद आती है, आपको अंदर से एक डर महसूस होता है, आप बहुत जल्दी चौंक जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, आपके अंदर एक फियर हो सकता है, तगड़ा फियर। ये फियर ही है जो आपको एक्शन लेने से रोकता है, जो आपको आगे बढ़ने से
रोकता है। 9-1-10 की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, ब्लैक मैजिक की मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड दूसरे साइड में आपके पार्टनर के लिए मुझे, जैसे दो लोगों के लिए, आप दोनों के लिए, एक के ऊपर ब्लैक मैजिक है, एक के साथ पार्टनर जो है वो गेम खेल रहा है, माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेशन किया जा रहा है कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, किसका वेट कर रहे हो, तुम्हें लगता है वो कभी आएगी, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, आज के टाइम में किसी ने प्यार किया है। इस तरह की बातें अगर आप करेंगे, सामने वाले को 4-5 एग्जाम्पल दे के मैनिपुलेट कर देंगे, तो उसे लगेगा कि वाकई में ये सब कुछ होता ही नहीं है, मेरी किस्मत में भी नहीं है, मैं इल्यूजन में फंसा था। तो ये कंडीशन चल रही है यहाँ पर ट्विन फ्लेम की। लेकिन प्यार कभी छुपता नहीं है, सच कभी ख़त्म नहीं होता है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। 9-6-15 डेविल की एनर्जी, चाहे कितने विलन, चाहे कितने डेविल आप लोगों के बीच में आ जाए, लेकिन जजमेंट तो होके रहेगा, क्योंकि डिवाइन भी आ चुके हैं। अगर बुरी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें भी हैं, तो अच्छा जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल, ये जो आपका कनेक्शन है ये इस कदर, देखिए ये देखिए ऐसे प्रोटेक्टेड है, किसी की दम नहीं है इस चीज़ को तोड़ सके। ये ऐसा जैसे डिवाइन ने बिल्कुल आप दोनों को एक ही रक्षा सूत्र में बांध दिया है, एक ही धागे में बांध दिया है कि बिल्कुल ये कनेक्शन नहीं खत्म हो सकता, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ओके, ये 6-6-4-10, 10 का मतलब 1, मजिशियन। मे भी आप लोगों को ट्रैप करने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एक झटके में गायब हो जाएंगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून किसी तरह का लेसन थे, कुछ पास्ट कर्मा थे जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, डिवाइन गाइड कीजिए। टेम्परेंस, यस, कुछ अग्नि परीक्षा देना बाकी है। मे भी आपके पार्टनर ने आपको ऑफर दिया है, लेकिन आपने नो बोल दिया, आपने उनको ऑफर किया लेकिन उन्होंने नो बोल दिया। ये सब इसलिए था क्योंकि अभी कार्मिक चीज़ें क्लोज नहीं हुई थी, कार्मिक चैप्टर अभी क्लोज नहीं हो पाए थे, अभी इक्वल गिव एंड टेक होना बाकी था। 14-4-18 मून की एनर्जी, भाई देखिए सन की एनर्जी आती तब तो चलिए ठीक था, मून की एनर्जी मतलब अभी भी नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट है, अभी भी परीक्षा ख़त्म नहीं हुई है, अभी एग्ज़ाम बाकी है, जिस वजह से एक पर्सन दूसरे का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, 10 एंड ये 18-28, फिर से 10 की एनर्जी, 10-10। देखिए 10 इधर भी है एंड 14-4-18 का मतलब 9, सन की एनर्जी। अब आ रही है जाके सन की एनर्जी। तो भाई जैसे ही ये परीक्षा खत्म होती है, जैसे ही ये कार्मिक सिचुएशन खत्म होती है, वैसे ही आप लोगों का यूनियन होगा, सन आएगा, सन को कोई रोक नहीं सकता। इसी तरीके से यस, चाहे जितनी गहरी नाइट हो, रात हो, लेकिन उसके बाद भी सवेरा होके रहता है। तो वही चीज़ है कि जब ये कार्मिक सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो सवेरा होगा। एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, यस, मे भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका किसी के साथ जाने का, किसी के साथ मैरिज का या रिलेशनशिप का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आपकी भी कुछ कार्मिक चल रहा हो सकता है। एंड आपके पार्टनर उधर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। इसका रीज़न भी यही है कि कुछ कार्मिक है। लेकिन जब सन की एनर्जी आएगी, जब ये सब कुछ एंड हो जाएगा, तब जैसे एक नया सवेरा होगा, तब आपके पार्टनर आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं चैरियट की एनर्जी में, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एंड तब आपके पार्टनर को रोकने की दम किसी के अंदर नहीं होगी, क्योंकि जब, भाई देखिए जैसे कहा जाता है कि बुरी शक्तियाँ नाइट टाइम में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, सन के टाइम पर क्या होता है, सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। इसी तरीके से जब अच्छा वक्त आ जाएगा, जब टाइम आपके फेवर में आएगा, तो किसी की दम नहीं है कि कोई आप लोगों को एक होने से रोक पाए। ओके, 7-9 हर्मिट की एनर्जी, 9-9-18-18-1-19, फिर सन की एनर्जी आ गई है। तो सच्चा प्यार है, मिलके रहेगा, लेकिन सही वक्त आने पे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डाउटफुल होने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम आने पे सारी चीज़ें आपको मिलके रहेंगी, नो मैटर वॉट। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, यूनिवर्स रिसेप्टिविटी, बस आपको रिसेप्टिविटी के मोड में रहना है, डिवाइन पे फुली ट्रस्ट करना है। एंड साइलेंस, शांति बना के रखिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके, जय माता दी।